एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ के मंत्रास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के प्रॉपर्टीज चार होते हैं, मतलब चार प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हमें प्लस होल नंबर के में सेटिस्फाई करता है कि नहीं, चारों ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसको किसको ये सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले हम प्लस वाला देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अगर ए प्लस बी होल नंबर है तो उसका जो प्लस करके जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक होल नंबर होगा कि नहीं। अगर हमने एग्जांपल लिया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 विच इज अ होल नंबर। ठीक है, अगर हमने तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्लस को सेटिस्फाई किया। अगर हमने इसी में माइनस वाला प्रॉपर्टी दिया a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए, ये जो a माइनस बी वाला प्रॉपर्टी है कभी कभी सेटिस्फाई करता है, कभी कभी नहीं करता। अगर हमने लिया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज अ होल नंबर, ओके, इसने सेटिस्फाई कर दिया। बट अगर हमने लिया 0 माइनस 2, ओके, तो ये आंसर क्या आएगा, -2, बिकॉज 0 में से -2 के तो -2 ही बचेगा, और -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए माइनस वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव, नॉट सेटिस्फाइंग। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर देखा हमने ए, ओके, मल्टीप्लिकेशन अगर हमने देखा a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c, तो हमने लिया नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 सी 6, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 0 भी लिया तो 2 0 0 होगा, तो फिर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, विच दिस इज अ होल नंबर, दिस इज आल्सो होल नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि अगर हमने यहाँ पे डिवीजन वाला कॉलम देखा, तो डिवीजन ऑपरेशन में a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू सी। तो अगर हमने इसमें एग्जांपल लिया 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 ले लेते हैं। अगर 0.66 समथिंग आएगा, तो ये जो है वो होल नंबर है। चाहे अगर आप ये भी ले सकते हो 6/2, तो 2 3 जा 6, ठीक है, इसमें आंसर आएगा 3, ये होल नंबर है। लेकिन अगर हमने लिया 6/0, 6 डिविजिबल बाय 6 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी नंबर अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड होगा, विच इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। दैट्स व्हाई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए होल नंबर के अंदर में। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने 2 और 3 लिया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। अगर हमने सीधा ऐड किया या उल्टा ऐड किया, आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 प्लस 3 5 होगा, और 3 प्लस 2 भी 5 होगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए होल नंबर से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने माइनस के लिए लिया, ठीक है, माइनस ऑपरेशन के साथ इसको फॉलो किया, तो क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ पे 3 माइनस 2 कर रहे हैं और यहाँ पे 2 माइनस 3 कर रहे हैं, ठीक, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 है, तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा, ना कि 1 आएगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल, देयरफॉर ये प्रॉपर्टी नहीं कर रही है सेटिस्फाई, ये कर रही है। देन मल्टीप्लिकेशन केस देखते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए।
ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 आल्सो, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है होल नंबर के लिए। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव है होल नंबर के लिए। ठीक है, देन अगर हमने इसको डिवीजन में किया a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, मीन्स कि अगर हमने 0 को डिवाइड किया 3 से एंड इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, तो अगर 0 को 3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। बट 3 डिवाइडेड बाय 0 which is undefined, which is undefined, so this is not equal to, therefore thus we can say addition and multiplication commutative under या फिर for whole number, for whole number। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सुटेबल है होल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमने एडिशन के उसमें देखा तो क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हमने दो नंबर्स को ब्रैकेट में अलग से करके लिख दिया तो वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, इधर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, इधर हमने b प्लस c को एक ब्रैकेट में किया, इधर a प्लस b को एक ब्रैकेट में किया, तो आंसर सेम आ रहा है क्या, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड प्लस 3, तो 5 प्लस 1 6 एंड 3 प्लस 3 6, तो यस ये LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो एडिशन ऑपरेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ठीक है, ये दोनों होल नंबर भी है। देन सब्ट्रैक्शन के लिए अगर a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c, अगर हमने यहाँ पे लिया 8, अगर हमने यहाँ पे लिया 3 माइनस 2, इधर हमने लिया 8 माइनस 3 माइनस 2, 8 माइनस 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो देखिए 8 माइनस 1 7 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल, इसलिए माइनस में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, ओके, देन मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय c, अगर हमने यहाँ लिया 80 ले लेते हैं, 8 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 एंड 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 8 जा 48 एंड 24 2 जा आल्सो इज 48 व्हिच इज इक्वल, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रही है। ओके, देन डिवीजन, डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c is equal to a divided by b and then divided by c, तो अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं जस्ट लाइक 16, यहाँ ले लिया 8 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो यहाँ पे लिया 16 डिवाइडेड बाय 8 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 के 2 के टेबल में 4 टाइम आता है 8, तो 4, 8 की टेबल में 2 टाइम आता है 16, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम, तो 4 आ गया आंसर, 2 की टेबल में 1 टाइम आता है विच इज नॉट इक्वल, 4 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 10
addition and multiplication are commutative, I'm so sorry, associative. Associative for whole number, फॉर होल नंबर। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर भी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, जो जो कैलकुलेशन, स्पीडी कैलकुलेशंस जो होते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स उसमें उसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी। इसको सॉल्व करने का तरीका दो हो सकता है। ठीक है, आप एक बार ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ठीक है, प्लस करके मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और इसमें लेकिन ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करके उसका प्लस करके आंसर निकालेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी फर्स्ट, एंड बीच में क्या है, प्लस का साइन है, फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास इसका एग्जांपल लेते हैं 73 मल्टीप्लाई बाय 103। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पहले 103 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा डायरेक्ट प्रोसेस। लेकिन अगर हमें कम टाइम में जल्दी आंसर लाना है तो क्या होगा, अब देखो 73 को एज इट इज लिख दिया और 100 को हमने ब्रेक कर दिया, 100 प्लस 3। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गया, पहले 73 फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होके बीच में क्या है साइन, प्लस का, वो लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 100, बीच में क्या है साइन, प्लस का साइन लगाया, फिर 73 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 73 इंटू 100, 7300। अब 73 3 जा 73, 3 3 जा 9 एंड 77 3 जा 21, 219। अब जल्दी से प्लस कर लीजिए, दो जीरो है तो लास्ट के टू नंबर एज इट इज, 3 प्लस 2 5 एंड दिस इज द आंसर। तो हमने कितने जल्दी आंसर निकाल लिया। अगर वैसे ही अगर यहाँ पे होता 73 मल्टीप्लाई बाय 97, तो हम क्या करते, 73 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 3, क्योंकि 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। तो क्या करेंगे हम, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर माइनस का साइन, फिर 73 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 7300। और हमने अभी किया 73 इंटू 3 तो 219। आप फटाक से इसको माइनस कर दीजिए तो जल्दी से आपका आंसर आ जाए। तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 3 2 में से 2 गया 0 एंड दिस इज 7। देखिए आपका आंसर रेडी है, 7061। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि होल नंबर में लगती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।